want to give a message. Okay guys, we have a message. Okay, let me see. मैं एक बार और शफल करती हूँ बिकॉज यहाँ पे मुझे ट्रैवल मूवमेंट, समथिंग मूविंग टुवर्ड्स एक्शन, समबडी ट्राइंग टू रन अवे, लेकिन कोई दो तरफ से घिरा हुआ उस तरह की एनर्जी दिख रही है. लेट्स सी of this. Yes. Cure. एनर्जी इस तरह की दिख रही है जैसे एक तरह से एक स्टेप है, एक लीप है, या एक स्टेप है जो किसी ने लिया या कोई लेने वाला है, और उसके साथ में बहुत सारी, मतलब उस स्टेप से एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आए हैं, और वट एवर द एंड इज़, वो एक नई बिगनिंग जो है, पॉजिटिव नई सनराइज जो है वो लेकर आ रहा है, बिकॉज ऑफ विच जो नेगेटिविटी या डीमन या डेविल एनर्जीज हैं, they are getting under control and all the secrets are coming in the hands of right people. तो ये मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है जहाँ पे सीक्रेट्स सही लोगों के हाथ में आ रहे हैं, वो डायरीज़, वो इन्फॉर्मेशन, वो बुक्स, वो सही लोगों के हाथ में आ रहा है, और कहीं जो बहुत स्ट्रॉन्ग लीप्स लिए गए थे वो उनका रिज़ल्ट जो है वो थोड़ा अलग हो रहा है, और हम अभी डिटेल में देखते हैं. बट यहाँ पे मुझे एक चीज़ और थोड़ी सी लग रही है, जैसे some kind of a difficult situation is also moving towards Sushant. So मतलब ये definitely he'll be able to cater to it and balance with it and deal with it, लेकिन कोई difficult situation जो है वो थोड़ी सी उनकी तरफ भी जाती हुई मुझे लग रही है आज के कार्ड्स में. Let's see, we will take out some more cards and see what he wants to say. दो इट इज़ लाइक जो भी हिडन डिफ़िकल्टी है, जो भी सिचुएशन है, ही नोज़ हाउ टू डील विद इट एंड ही विल बी एबल टू डील विद इट. बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, एनर्जी शिफ्ट जो हुआ है कल और आज के बीच में, यू गाइज विल हैव टू, वी ऑल एक्चुअली हैव टू बी वेरी केयरफुल. हम सब लोगों को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा दैट किसी भी सेकेंड हमारे माइंड में कोई नेगेटिव ख्याल या कोई नेगेटिव थॉट ना आए, और हम हर वक्त, नो मैटर हम कैसा फील कर रहे हैं, क्या एनर्जी है हमारी, हम हर वक्त सिर्फ पॉजिटिव सोचें, और वो पॉजिटिव और राइट एनर्जी जो है, कल की एनर्जी जो है उसी में रहें और उसी को स्प्रेड करते रहें, क्योंकि बहुत थिन लाइन है बिटवीन कली एंड कल की, राइट. और सिर्फ एक एनर्जी का, एक पॉइंट एनर्जी का डिफरेंस है, और वो एनर्जी जो है वो स्टॉप नहीं होनी चाहिए. तो ये आपने ध्यान रखना है दैट एट नो टाइम, नो मैटर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप कैसा फील कर रहे हो, फॉर इवन नॉट इवन अ सेकेंड शुड यू गेट इन टू द नेगेटिव एनर्जी. लेट्स सी सुशांत, व्हाट एल्स डू यू वांट टू. यहाँ पे किंग ऑफ सोट्स, अमेजिंग, किंग ऑफ सोट्स का कार्ड आया है. विक्ट्री ग्रांट्स विक्ट्री, प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइटनिंग. सो यहाँ पर किंग ऑफ सोट्स का कार्ड आया है. नंबर 11 का कार्ड है, एक्सल्टेड गॉड, और विक्ट्री का कार्ड है डेफिनेटली. और किसी भी तरह की लाइटनिंग, किसी भी तरह की नेगेटिविटी, और मेरे दिमाग में ना टावर कहीं आ रहा था कि टावर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है सितंबर में, तो लाइटनिंग की एनर्जी वो टावर की एनर्जी ही है. सो इफ़ यू कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड, लाइटनिंग की एनर्जी से आप कैसे बढ़ सकते हो, जब अर्थिंग होती है, राइट. जो जब बिजली गिरती है किसी भी घर के ऊपर, किसी भी इक्विपमेंट के ऊपर, अगर वो अर्थ होता है तो वो बिजली उसको हार्म नहीं कर पाती है. तो याद रखिए, कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड, बिकॉज दिस इज़ द एनर्जी जहाँ पर थिंग्स आर गोइंग टू चेंज. फॉर्च्यून एंड फेम फुलफिल्स एनी रिक्वेस्ट. और ये 2 ऑफ पेंटिकल है. 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे फ्रूटफुल एनर्जी है, इट इज़ कमिंग विद सम फ्रूट्स टुवर्ड्स यू. और 5 6 फिर से 11 की एनर्जी है, तो 11 की एनर्जी है. इट इज़ गिविंग विक्ट्री, इट इज़ गिविंग प्रोटेक्शन, इट इज़ गिविंग फ्रूटफुलनेस, और डेफिनेटली कुछ जो है वो फ्रूटफुल हो रहा है. तो जो मैंने पहले देखा कि कहीं कोई एनर्जी ऐसी आ रही है जहाँ पे समबडी जिसने बहुत स्ट्रॉन्ग लीप लिया था, लेकिन उनको लगा था कि उनके फेवर में जाएगा, वो उनके अगेंस्ट जाएगा अब. तो दैट्स व्हाट ही इज़ इंडिकेटिंग कि किसी ने बहुत स्ट्रॉन्ग कोई लीप लिया था, किसी ने बहुत स्ट्रॉन्ग कोई स्टेप लिया था, और ये सोच कर लिया था कि उनके फेवर में जाएगा, बट इट इज़ गोइंग टू गो अगेंस्ट देम, और वहाँ से बहुत सारे सीक्रेट्स बाहर निकलेंगे. ओके, बाय बाय. Let's see what else we have got. Okay, so यहाँ पे
sun, beautiful. All this is again one energy. See, one 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 one, all the beautiful energies he's giving. sun energy है यहाँ पर. You see बहुत बहुत beautiful caterpillar. यहाँ बेबी है छोटा सा. if you see यहाँ पर एक छोटा सा बेबी है जो बाहर आ रहा है अपने पाउच में से. यहाँ पर एक बर्ड है जो केज में है एंड प्रॉब्ली somebody is opening the cage. यहाँ पर फ्लावर है. यहाँ पर एक ट्रम्पेट है. यहाँ पर एक बुक है. लोटस हैं 2 खिले हुए. शी इज़ पेंटिंग समथिंग. और यहाँ पर देर इज़ अ ब्यूटिफुल फिश एंड देन ब्यूटिफुल सनराइज दैट इज़ हैपनिंग. तो बहुत बहुत पावरफुल ब्यूटिफुल एनर्जीज़ हैं और ही इज़ गिविंग ऑल द ब्यूटिफुल एनर्जीज. लाइक फर्स्ट देर इज़ अ सनराइज, देर इज़ अ विक्ट्री एनर्जी, देर इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी, देर इज़ अ पॉजिटिव शिफ्ट. बट आपको हमें हम सबको डेफिनेटली ये ध्यान रखना पड़ेगा दैट वी लेट दिस पॉजिटिव शिफ्ट स्टे पॉजिटिव, राइट. तो हम अपने आप को पॉजिटिव रखें और पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करें. जितना ज़्यादा स्प्रेड करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी वो स्प्रेड होगी. लेट्स सी व्हाट एल्स सुशांत थिंक एल्स यू वांट अस टू नो. ओके, नाउ दीज आर ओके. सो अगेन मैसेज जो है बहुत क्लियर है, राइट. सेल्फ सेबोटाज. जब आप अपने रास्ते में आते हो खुद तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, राइट. और सबसे ज़्यादा हम खुद ही अपने रास्ते में आते हैं. क्यों? क्योंकि हम रोशनी को नहीं देखते, हम ग्रोथ को नहीं देखते, फ्लावर्स को नहीं देखते. हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं अच्छी चीज़ों के लिए और फोकस करते हैं बुरी चीज़ों पे, जबकि हमारी ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा होता है. तो वो सेल्फ सेबोटाज बिहेवियर जो है उसको बंद करना है. अपने आप में बिलीव करना है और आपके हार्ट की पावर, आपके बिलीव की पावर वो सब क्रिएट करेगी. वो सारी एनर्जीज लेकर आएगी जिनका रिसीव करना आपके लिए ज़रूरी है. तो अब गिविंग के साथ रिसीविंग की एनर्जी में आना है और मेमोरीज, वो मेमोरीज याद रखनी है जो आपको प्यार दें, अच्छी एनर्जी दें, हैप्पीनेस दें, लाइट एनर्जी दें, कीज़ दें आगे बढ़ने के लिए, रोशनी दें. और अपने माइंड से वो सारी मेमोरीज जो है वो नेगेटिव वो डिलीट कर देनी है. एंड जस्ट आस्क. जब आप अपने आप को सेल्फ सेबोटाज नहीं करोगे, जब आप अपने आप पे बिलीव करोगे, जब आप रिसीव करने के लिए रेडी होगे, जब आप सिर्फ पॉजिटिव मेमोरीज को प्ले करोगे तो वट एवर यू आस्क फॉर विल बी ग्रांटेड टू यू. नाउ दिस इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी कि जो भी आप मांगोगे, जो भी आप बोलोगे, जो भी आप चाहोगे वो आपके पास आएगा, वो आपको मिलेगा, प्रोवाइडेड आप अपने आप को सेल्फ सेबोटाज ना करो, आप बिलीव अपनी स्ट्रॉन्ग रखो, प्रोवाइडेड आप रिसीव करने के लिए रेडी हो, प्रोवाइडेड आपके माइंड में नेगेटिव मेमोरीज प्ले नहीं कर रही हो. एंड जस्ट आस्क. एंड इट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन कि बहुत सारी एनर्जीज़ में बहुत सारे लोगों ने अपने आप को गलत रास्तों पे जाके सेल्फ सेबोटाज किया है. बट अब हार्ट की एनर्जी जो है वो ओपन अप हो रही है, विच मीन्स दैट ऑल दैट दे नीड टू रिसीव बैक. सारी चाबियाँ उन मेमोरीज़ की, उन इन्फॉर्मेशन की जो उन्होंने अपने माइंड में डाली हैं वो बाहर निकलने वाली है. मे बी एजेंसीज विल हैव टू जस्ट आस्क एंड दे विल ब्लर आउट एवरीथिंग. तो वो मतलब दे विल एक्चुअली वॉमिट आउट एवरीथिंग. मतलब वो बोलने की ज़रूरत होगी और 1 मिनट में चाबी मिल जाएगी. उस तरह की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है. लेट्स सी व्हाट एल्स. सुशांत, इफ दिस इज इट, गिव मी किंग ऑफ wands. If you have more, let me know. Okay, we have Hermit here. Hermit, Victory, Two of Pentacle, and oh wow, beautiful cards. Sunrise, Wheel of Fortune. और यहाँ पर somebody is moving very fast towards Devil. और यहाँ पर जिस तरह की एनर्जी है, इट इज़ लाइक एक तरह से डेविल दोनों तरफ से स्टक एनर्जी में आ गया है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सेंट एनर्जी है, मेडिटेशन, क्लियर एनर्जी ऑफ मेडिटेशन, इमोशन, बैलेंस, विशेस, और यहाँ पर एक्शन की एनर्जी है. और बीच में कौन स्टक हो गया है? बीच में डेविल स्टक हो गया है. और यहाँ पर हर्मिट की रोशनी है जो फ्लो हो रही है और वहाँ से जो भी कन्फ्यूजन्स थी, देयर इज़ अ मूवमेंट दैट इज़ कमिंग इन देयर. और उस मूवमेंट से क्या है? व्हील्स चेंज हो रहे हैं, सनराइज़ हो रहा है. वो सनराइज़ की जो रोशनी है वो डेविल के अंधेरे तक पहुँच रही है. और एक्चुअली डेविल के अंदर भी डिवाइन है, राइट. डेविल भी, जब आप डेविल एनर्जी की बात करते हो तो वो डिवाइन नहीं क्रिएट की है. अगर डिवाइन नहीं क्रिएट करना चाहता तो नहीं होती, लेकिन कलयुग के लिए ज़रूरी थी. तो जो डेविल एनर्जी डिवाइन ने क्रिएट की है उसको डिवाइन में भी तो बदल सकता है. तो उस तरह की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है, जहाँ पे डेविल एनर्जी दैट वाज क्रिएटेड बाय द डिवाइन
finally will realize that it is part of the divine and it will come back to divine, क्योंकि it has to, टावर है, मतलब तभी बड़ा टावर होगा जब डेविल ही the time when devil gives up, right, जब डेविल ही गिव अप कर देगा तो उसके बाद जो डेविल को फॉलो करते हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि दे विल हैव नथिंग बेटर टू डू इन लाइफ, क्योंकि जब डेविल ही गिव अप कर देगा तो वो किसको फॉलो करेंगे, उनको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उनको कहाँ से नेगेटिविटी मिलेगी, वो कहाँ से उस नेगेटिविटी को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे. तो दैट इज़ व्हेन दैट बिग टावर एनर्जी कम्स फॉर द डेविल, राइट. लेट्स सी सुशांत, what else do we need to know? आज की एनर्जी में ना एक चीज़ मैं डेफिनेटली बोलती हूँ कि आप में से बहुत लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स भी देखे होंगे, बहुत हो सकता है गड़बड़ ड्रीम्स भी देखे हों, कुछ ऐसी चीज़ें देखी हों जो बहुत अच्छी हों, कुछ ऐसी चीज़ें देखी हों जो बहुत ख़तरनाक हों. एंड आज की एनर्जी मैं पर्सनल उससे बोल रही हूँ कि आज की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे यू हैव टू फोकस ऑन द पॉजिटिव पार्ट्स ऑफ इट ओनली, क्योंकि आज कली भी अपने आप को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है और कल की भी. और अभी मेरे उसमें ना पॉपअप आया, गणपति जी की भक्ति में खो जाओ. सो दैट्स द एनर्जी, गणपति जी की भक्ति में खो जाओ. और आज इट इज़ लुकिंग लाइक कि अगर आप अपने आप को बैलेंस करते हो तो आप यू कैन बी अ स्प्रेडिंग पॉइंट फॉर पॉजिटिविटी. नंबर 7 की एनर्जी है श्रोतिराहरम. ओके, सो लेट्स सी, मैं बुक में से देखूंगी कि, और यहाँ पे मुझे अगेन वही एनर्जी जो मैं बोल रही हूँ कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और डिपेंड करता है कि आप किस तरफ हो, विच इज़ योर पॉइंट. सी दिस कार्ड ऑल्सो सेज कि वाई मी, वाई नॉट मी. जब कुछ अच्छा होता है तो हम बोलते हैं हमारे साथ क्यों नहीं हुआ, किसी और के साथ कुछ अच्छा होता है तो हम बोलते हैं हमारे साथ क्यों नहीं हुआ, और हमारे कुछ बुरा होता है तो हम बोलते हैं हमारे साथ क्यों हुआ. या फिर वो एनर्जी जो बोलते हैं कि मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, राइट. और ये जो थॉट्स हैं, ये जो चक्रा है, ये सारी उन्हीं थॉट्स का होता है. सैक्रल चक्रा, स्वादिष्ठाना चक्रा, जिसमें आप स्ट्रेस रखते हो, प्राइड रखते हो. स्वादिष्ठाना सैक्रल दोनों आप उसमें अपना ईगो रखते हो. और ये जो कार्ड है ना, ये बोलता है कि अपनी जो ईगो का कप है उसको एम्प्टी कर दीजिए, अपनी ईगो को जो है उसको हटा दीजिए, प्राइड जो है उसको हटा दीजिए, क्योंकि जो ईगो है वो डर का रिजल्ट होता है. और मैं आज, मुझे पता नहीं क्यों ये ख्याल आ रहा था कि कली और कल की दोनों बोलते हैं कि मैं हूँ, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है. जो कली है जो बोलता है कि मैं सब कुछ हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, वो बिना किसी एविडेंस के बोल रहा है, वो बेसिकली डर की एनर्जी से बोल रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि उसको कोई ख़त्म ना कर पाए, उसको कोई उसका कोई अंत ना कर पाए. सब लोग उससे डर से के रहें, सब लोग उससे डर से रहें, सब लोग उससे डर के रहें. क्यों? क्योंकि वो डर की एनर्जी में खुद भी जीता है वो, क्योंकि उसको पता है कि डर खत्म हो गया तो वो खत्म हो गया, तो वो खुद भी डरा हुआ है और इसीलिए वो डरा रहा है. तो वो बोलता है कि मैं हूँ, मैं सब कुछ हूँ, लेकिन वो डर की एनर्जी से आ रहा है. लेकिन जब कल्कि बोलते हैं कि मैं हूँ, मैं सब कुछ हूँ, जब विष्णु बोलते हैं कि मैं ये सृष्टि हूँ, मैं ये सब कुछ हूँ, तो वो डर की एनर्जी से नहीं आ रहा है. वो एक्चुअली एक ब्यूटीफुल कॉन्फिडेंस से आ रहा है, एक ब्यूटीफुल नॉलेज की एनर्जी से आ रहा है. और जब नॉलेज की एनर्जी से आप कुछ बोलते हो तो आप डेफिनेटली पावरफुल होते हो, आप डेफिनेटली उस चीज़ को फ्लो कर पाते हो. लेकिन जब आप ब्लफ करते हो तो आपको खुद को तो पता होता है आप ब्लफ कर रहे हो, तो आप एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलते हो. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कली एनर्जी एंड कल की एनर्जी. एंड आई थिंक दैट टाइम हैज़ कम, समय आ गया है कि हम उस डिफरेंस को समझें और जहाँ पे भी नेगेटिविटी है उसको पूरी तरह से हटा दें, और जहाँ पे भी हम पॉजिटिव हो सकते हैं वहाँ पे पॉजिटिव हों, बिकॉज दैट्स द एनर्जी. वो एसेंस ऑफ एनर्जी आज बहुत स्ट्रांग है. लेट्स सी सुशांत इफ दिस ओके, magician world, see it is that understanding जो आना बहुत ज़रूरी है. जब मैजिशियन की एनर्जी वर्क करती है तो बहुत सारी स्टक चीज़ें जो हैं, बहुत सारी रुकी हुई चीज़ें जो हैं, बहुत सारी वेट वाली चीज़ें जो हैं, उनके अंदर एक मूवमेंट आती है, एक डिसीजन मेकिंग होती है. वर्ल्ड जो है एक नई एनर्जी, एक नई जजमेंट देखता है. देर आर पीपल जो रोशनी में आते हैं, देर आर हिडन थिंग्स जो रोशनी में आती हैं, देर आर कंप्लीशंस जो होती हैं. एंड वो जो हार्ट ब्रेक होता है
वो जो सौरव की एनर्जी होती है वो आपको रोकती नहीं है। आपको पता है कि मुझे आगे काम करना है और आपको पता है कि मुझे कैसे काम करना है और आप आगे उस काम के लिए अपने बढ़ते जाते हो। एंड दैट्स द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, दैट्स द डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो हमें समझना है। और आज आई थिंक दैट्स द एनर्जी जो बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग आ रही है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस। कि आज मैं फिर से बोलूँगी, कोशिश करो कि आज का दिन एक सेकंड के लिए भी आप कोई नेगेटिव थॉट अपने माइंड में ना आने दो। देयर इज़ अ कम्युनिकेशन दैट इज़ कमिंग आवर वे, जिसके लिए हम बहुत समय से वेट कर रहे हैं और बहुत स्विफ्टली आएगी, बहुत आराम से आएगी, बहुत धीरे धीरे आएगी। लेकिन आज का दिन कोशिश करो दैट फॉर नॉट इवन 1 सेकेंड यू आर नेगेटिव, एंड दैट इज़ इट। सो अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।